नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं दोस्त रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्त ये फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो अभी कंटिन्यू चल रही है वो फिजिक्स का पीवाईक्यू चल रहा है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलेगा 2014 से लेकर के 24 तक है, यानी 10 सालों का। ठीक है, तो 10 सालों का पीवाईक्यूज पढ़ लीजिए, उससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, कहां से दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है कि न्यूमेरिकल आप प्लस जान लीजिए कि थ्योरेटिकल, दोनों चीज इसमें मिक्स है। वैसे न्यूमेरिकल के लिए हम आपको अलग से क्या करेंगे कि क्लास लेकर के आएंगे, जब आपको पूरी तरह से ये खत्म कर देंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए अलग होगा, लेकिन इसमें अभी जो भी पूछा गया है, जैसे कि आपको पूछा गया है, जैसे कि मान लीजिए न्यूमेरिकल या इसमें थ्योरेटिकल, दोनों को लेकर के चलेंगे। एकदम 25 में 25 दोस्त कहीं नहीं जाएगा अगर आप मन से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी फिजिक्स से चल रही है, केमिस्ट्री भी चलेगी, बायोलॉजी भी चलेगी। अभी स्टार्टिंग ही है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 23वां दिन चल रहा है ये। ठीक है, 22 दिन हमने खत्म कर दिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं 22वां दिन तक के, तो जाकर के देख लीजिएगा, उस सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है एक एक करके। ठीक है, शुरू से जब तक फिजिक्स पढ़ाए हैं अभी तक के, उस सबका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाकर के उसको चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, अब इसमें आपको ये बताते हैं कि इसमें अगर जहां भी हमें ट्रिक के साथ आपको बताना पड़ेगा, वहां ट्रिक के साथ न्यूमेरिकल बता देंगे कि आप देख करके 10 सेकंड में कैसे पता लगा सकते हैं कि यही आंसर होगा। ठीक है, तो वो भी आपको बताएंगे, और जो ना बनने वाला होगा ट्रिकली, उसको हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ताकि देखिए आसानी से आप अधिक से अधिक मार्क्स को कम समय में अधिक गेन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा चैनल को, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं दोस्त, क्या करते हैं कि जितने भी पीवाईक्यूज हम लेकर के आए हैं उसको एक एक करके हम डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें आपको क्वेश्चन बताते हैं। देख लीजिए, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एनटीपीसी के एग्जाम में, ये पूछ दिया है 2021 में। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 14 केजी द्रव्यमान 28 मीटर प्रति सेकेंड वेग वाले पेंट का संवेग कहता है कितना होता है। अगर मान लीजिए कि संवेग का आपको फॉर्मूला न है याद, तो आप क्या कीजिएगा, आराम से जो है उठाइएगा कलम और शॉर्टकट लेकर के मार दीजिएगा, आराम से ये क्या होगा कि बन जाएगा। कैसे मारिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको संवेग पूछा गया है और ये 14 केजी का द्रव्यमान दे दिया है, 28 मीटर प्रति सेकेंड के वेग दे दिया है, उस कंडीशन में डायरेक्ट इसको गुना कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा, गुना कीजिएगा 14 को 28 के कितना आ जाएगा, 8 चौका 32, लास्ट में 2 आएगा, लेकिन बट्टा में 1 2 ये है, तो ये तो होगा नहीं, दिमाग लगा लेना है हमें, ये तो 2 होगा नहीं, क्योंकि 14 को 28 से गुणा करेंगे तो ये तो आएगा नहीं, स्वाभाविक बात है। और ये 0.5 तो ये आएगा नहीं, आएगा नहीं, ये भी आएगा कौन, ये आएगा। करेक्ट आंसर मार देंगे। ठीक है, ज्यादा अगर मान लीजिए कि आपके पास समय नहीं है, तब उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, फॉर्मूला थोड़ी याद करके रखिएगा, हम आपको बता देते हैं। फॉर्मूले पे भी चलेंगे, ये आपको ट्रिक बता दिए है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला पे चलेंगे कि आखिर कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो ये चीजें जान लीजिए कि सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि दिया हुआ क्या है। अगर प्रश्न के हिसाब से अगर हम चल लेते हैं तो दिया हुआ क्या है, मास का मान दे दिया, मतलब कि द्रव्यमान का मान दे दिया है कितना, 14 केजी दे दिया है। ठीक है, दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि और दिया क्या है, इसमें वेग दे दिया है, v का मान दे दिया है, कितना दे दिया है भाई, 28 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, संवेग, यानी p का मान निकालना है। p मोमेंटम को, संवेग को p से सूचित करते हैं, तो p का मान निकालना है। p बराबर फार्मूला जो होता है वो क्या होता है दोस्त, p बराबर फार्मूला होता है, p बराबर m इंटू v होता है, इसलिए डायरेक्ट गुना कर दिए थे। अगर याद ना हो तो 14 को गुना कर दीजिएगा 28 से, आराम से आपका आ जाएगा 392। लेकिन ये ध्यान रखेगा, संवेग का जो होता है क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, ध्यान रखना है। इसी रूप में आप लिखिएगा, कहीं कहीं यही दिए रहेगा, यही आपको पहचानने में दिक्कत होगा, क्वेश्चन आएगा आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये आपका क्या था कि सेकेंड नंबर आंसर जो था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो ये चीज देख लेना है कि संवेग अगर निकालना है, केजी द्रव्यमान दे दिया, वेग दे दिया, आंख बंद करके गुना करेंगे। यहाँ ऑप्शन को भी देखते चलेंगे हम, ऐसा नहीं कि गुना उना करने के बाद देखेंगे क्या है, अरे फर्स्ट डिजिट आ गया, दूसरा देखेंगे क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, आराम से बन जाएगा, कोई भारी चीज नहीं होती है, ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए दे दिया, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान जो हो गया m हो गया, वेग हो गया, v हो गया, मतलब कि m गुणे v, ये मेरा क्या कहलाता है, m गुणे v, ये क्या कहलाता है, यही हमें जानना है। ठीक है, देखिए m और गुणे v जो होता है वो संवेग कहलाता है, ये ध्यान रखना है। क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी इसका यूनिट पूछ देगा तो ध्यान रखिएगा, m का केजी होता है और गुणे वेग का जो होता है m मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो ये लिख सकते हैं। या इसको दूसरे तरीका से भी आपको कभी कभी दे देता है, ध्यान रखना है ये चीजें।
कि केजी दे देगा गुणे ये मीटर, और सेकेंड को इधर ले आइएगा तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अधिकांशतः आपको यही देखने के लिए मिलेगा, तो ये चीज ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। कई बार ये रिपीट क्वेश्चन किया जा चुका है, 18 में 2 बार पूछ दिया, 3 बार 18 में ही पूछ दिया, वो भी ग्रुप डी के एग्जाम में, सोचिए, ठीक है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया है कि एक वस्तु का द्रव्यमान जो है दे दिया है, कितना दे दिया 85 केजी, इतना मीटर प्रति सेकंड दे दिया। अब आपको पकड़ना है कि वो आखिर दिया क्या है, तो वो दे दिया है बेग। बेग जो होता है, वेलोसिटी जो होता है बेग, उसका ऐसा मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसी को हम लोग क्या करते हैं मीटर इनवर्स लिखते हैं, ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दे दिया भी का मान, अब क्या करना है, ये मास दे दिया है, हमको क्या करना है, संवेग निकालना है, गुना कर दीजिए, गुना करिएगा तो देख लीजिए, सब तो 57 दे दिया है, 51 दे दिया है, देना दिया है, अच्छा एक को 57 दे दिया है, बाकी 51 दे दिया है, ठीक है। तो देखिए 51 वाला ही आंसर होना चाहिए। अब वैसे जान लीजिए कि मीटर प्रति सेकंड इनवर्स है, तो ये आना चाहिए, मतलब कि संवेग जो होगा P, उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी मीटर इनवर्स, इसी रूप में दिया हुआ है। केजी मीटर इनवर्स कौन सा है ये देख लेना है, केजी मीटर इनवर्स ये भी है, केजी मीटर इनवर्स ये भी है, केजी मीटर इनवर्स सब है। अब उसको क्या कीजिए कि गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 6 पंचे 30, 6 थे 48, 48 3 51, 2 को 0 बैठा दीजिए, ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर जो है बी नंबर, ठीक है। तो ऐसे आराम से बना सकते हैं गुना करके, नहीं तो आपको फिर जो वही हिसाब करना पड़ेगा कि एम का मान ये दे दिया है कितना 85 केजी, सीधी सी बातें है, और भी का मान आपको दे दिया है कितना 60 मीटर इनवर्स। पी का मान निकालना है हमें कि पी का मान होगा क्या, पी बराबर जो होता है एम गुने भी होता है, इसी पर निकालेंगे। पी बराबर जो हो जाएगा 85 और ये 60 हो गया, एगो 0 पहले से 6 पंचे 30, 6 8 48, 48 3 51, सीधी सी बात है। ये हो जाएगा केजी ना, ये हो जाएगा केजी, और मीटर इनवर्स ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका बी नंबर में दिया हुआ है। तो इसको ध्यान में रखना है, जो ट्रिक से बताने वाला होगा उसको भी लेकर के चलेंगे। 2018 में भी ये पूछ दिया गया है क्वेश्चन ग्रुप डी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं क्वेश्चन। हाँ, इसमें देख लीजिए, दे दिया है संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, अभी बता दिए हैं आपको कि संवेग P बराबर जो होता है क्या होता है कि मास गुने जो है ये वेलोसिटी, मतलब कि इसको द्रव्यमान कहते हैं, क्या कहते हैं, द्रव्यमान, इतना तो पता ही होगा, पढ़ रहे हैं तो। अगुणे ये वेग होता है, तो वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं कि ये संवेग कहते हैं, ठीक है, द्रव्यमान और वेग को। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, कई बार पूछा गया है, देख लीजिए ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछ दिया है, ग्रुप डी के एग्जाम में 18 में पूछ दिया, ये एएलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम 2018 में हुआ था, उससे पूछ दिया था, फिर ग्रुप डी के 18 में, ग्रुप डी के 18 में कई बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट किया जा चुका है, जबकि है कुछ नहीं, इतना इजी है। बस यही है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि होगा क्या, होगा क्या। आराम से पढ़ लीजिएगा, कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन, 25 में 25 एकदम टारगेट है कि आ जाएगा। साइंस में देखिए, साइंस में होता क्या है, क्वेश्चन कहीं इधर उधर उलूल जुलूल जो होता है ना, क्वेश्चन उठा के देता नहीं है। साइंस का एक बाउंड्री होता है, उसी बाउंड्री के अंदर पूछा जाता है, तो जो आपको सिलेबस है उसी के अंदर से पूछा जाएगा। आर्ट्स में अगर चले जाइएगा तो फिर जो है स्टैटिक जीके जीए क्या होता है कि उठा उठा करके कहीं कहीं से पूछना शुरू कर देता है, फिर उसका लिमिट नहीं होता है। ये साइंस में एक लिमिट है, उसी के अंदर पूछा जाएगा, और आसानी से आप 25 में 25 मार्क्स जो है दोस्त आसानी से लेके आ सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा इसको लाने में, ठीक है। तो एक बड़ी ये नंबर होती है। मैथ में भी आप अच्छा से नंबर ला सकते हैं। मैथ भी क्या होता है कि कैलकुलेटिंग होता है, रीजनिंग होता है, ये होता है, तो ये सब में क्या होता है कि अच्छा स्कोर आपका उठ जाता है, अच्छा स्कोर उठ जाता है और रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा बन जाता है। तो इस 3 को चीज पर अगर फोकस कर लेते हैं तो कहीं नहीं जाएगा। बाकी जीके है तो उसमें क्या कीजिएगा कि तुक्को मार दीजिएगा तो चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, सफाई पढ़ लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कह दिए तो नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। चलिए इसमें देख लीजिए, इसमें 100 दे दिया है, आपको क्या दे दिया 4800 दे दिया। ट्रिक पे हम लोग चलेंगे, किस पे चलेंगे हम लोग, ट्रिक पे चलेंगे। चलिए ट्रिक बताते हैं कैसे करेंगे। द्रव्यमान संवेग जो होता है उसका क्या होता है, केजी और मीटर इनवर्स होता है, यही इसका होता है, ऐसा यूनिट जो है संवेग का होता है। अब इसको देख लेना है क्या है, केजी दे दिया है, मीटर दे दिया है, इनवर्स स्क्वायर नहीं दिया है, ये नहीं होगा आंसर, ठीक है। खोजते चलेंगे हम लोग। केजी दे दिया है, मीटर दे दिया है, इनवर्स दे दिया है, आई थिंक यही आंसर होना चाहिए। ये और देख लेते हैं कहीं और दिया है कि नहीं, दिया होगा तो उसको भी देख लेंगे। अच्छा इनवर्स नहीं ना है, तो ये तो होगा ही नहीं ना, ये इनवर्स नहीं है, इनवर्स यहाँ लगा हुआ है, केजी मीटर इनवर्स ये लगा हुआ है, बाकी ये भी नहीं है, स्क्वायर है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो देख करके ऐसी बता दी, इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ा।
कि क्या है क्या नहीं है। तो संवेग का हमको यूनिट पता है इसका, उसी को देख करके हम बता दिए। सब सेम है ऑप्शन में, सिर्फ डिफरेंट किसमें है, इसका जो यूनिट लगा रखा है लास्ट में उसमें डिफरेंट है। ठीक है, तो उसी को हमको याद रहना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, आराम से खट से मार देंगे बिना बनाए हुए। अब गुना भी ऐसे कीजिएगा तो 6 8 48 हो जाएगा, 6 8 48, 48 पर 2 को 0 बैठा दीजिए ये, लेकिन 48 तो बहुत दे दिया है, तो क्या कर लीजिएगा फिर उसमें कंफ्यूज हो जाइएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए ना, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो आराम से आपका बन जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, केजी होता है आपको पता है ना, एम आई गुणे ये क्या होता है कि भी होता है, तो एम इंटू भी यही होता है। ठीक है, चलिए बाकी सबका अगर पीडीएफ लीजिएगा टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा। बार बार हम कहते हैं, वहीं पे ये सारा पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाता है, वहां से आसान से लेकर के पढ़ सकते हैं। एकदम सरल भाषा में होता है, टॉपिक खत्म होते ही उसका जो है पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। डेली बाई डेली नहीं करते हैं सेंड, जब टॉपिक खत्म होता है एक टॉपिक सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो आज रैखिक संवेग है, छोटा सा टॉपिक है ये, रैखिक संवेग लिनियर मोमेंटम जो है सो आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा है, जो बच जाएगा उसको देख लेंगे अगले दिन। चलिए, इसमें दे दिया है कि 50 केजी द्रव्यमान, देखिए इसमें भी द्रव्यमान दे दिया है 6 मीटर प्रति सेकेंड नियत वेग से, भी का मान दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया है। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी आपको दे दिया है, क्या दे दिया है 30-30 करके दे दिया है। तो इसमें भी हमको चीज क्या याद रखना है, संवेग का फॉर्मूला, हम गुना उना नहीं जाएंगे करने के लिए, याद रखना चाहिए केजी मीटर इनवर्स स्क्वायर, यही होता है। अब इसको देख लेंगे, केजी इसमें है, मीटर इसमें, इनवर्स इसमें नहीं है, एक छोड़ देंगे, केजी मीटर इनवर्स इसको है, इसको लेकर चलेंगे। इसको दे दिया है केजी मीटर इनवर्स, दे दिया है, ई दो तो नहीं होगा पहला, और ये नहीं होगा। आज 50 है या 7 6 है, 50 6 को गुना करेंगे तो क्या 30 आएगा, नहीं आएगा, 30 नहीं आएगा, क्या आएगा 300 आएगा। तो ये बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। गुना करेंगे वही आएगा, मान लीजिए भागो करेंगे तो थोड़ी ये 30 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो ऑप्शन मेरा दिख रहा है कौन, बी ही दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। अगला नंबर देख लीजिए, कहता है एक समान गति का संवेग कुछ कारकों पर जो है डिपेंड करती है, निर्भर करती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सबसे उपयुक्त है। तो संवेग किस पे डिपेंड करता है ये जानना है। तो संवेग पी जो होता है वो क्या होता है, एम गुणे भी होता है। तो मतलब कि इस पे किस पे, ये द्रव्यमान है, तो ये द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा, और दूसरा करेगा किस पे, वेग पे। ये दो पे क्या करेगा कि दोस्त आपका ये डिपेंड करेगा, ये संवेग जो होता है ये द्रव्यमान और वेग पे डिपेंड करता है, ये चीजें जानना है। तो चलिए देखते हैं, संवेग द्रव्यमान पर निर्भर करता है, सिर्फ द्रव्यमान दिया ये नहीं होगा। वस्तु का संवेग जो है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, ये करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, संवेग आयतन और वेग पे डिपेंड करता है, आयतन वेग पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, उसके वेग पर सिर्फ डिपेंड करता है, सिर्फ वेग पे डिपेंड नहीं करता है, वेग और द्रव्यमान दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एम इंटू भी जो है फॉर्मूला होता है इसका, आसानी से आप बना सकते हैं, मार सकते हैं ट्रिकली। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, कहता है कि यदि किसी सिस्टम में दो अप्रत्याशा पिंडों के बीच अगर टक्कर होती है तो उसमें क्या होगा। टक्कर होने के बाद क्या होता है, मान लीजिए कि दो गेंद है, ये दो गेंद है, मान लीजिए इसके बीच अगर मान लीजिए कि टक्कर होता है, सपोज दैट ये टक्कर होता है, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। टक्कर होने के बाद क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए पिंड ए है, ये पिंड बी है, उस कंडीशन में पिंड बी इधर आएगा, पिंड ए इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यही हो जाएगा। तो डिपेंड करता है किस तरह का टक्कर हो रहा है, किस तरह का टक्कर नहीं हो रहा है, ज्यादा तेजी से हो रहा है, क्या हो रहा है। तो क्या होता है कि ये जो है विपरीत दिशा में चले जाते हैं, लेकिन इसमें जो होता है संवेग, संवेग जो होता है ये ध्यान रखिएगा, संवेग संरक्षित रहता है। क्या रहता है, संरक्षित रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखना है ये चीजें। जब भी किसी भी चीज में टक्कर होगा तो संवेग संरक्षण रहता है, संवेग संरक्षण के नियम से परे होइएगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही अपरिवर्तित रहते हैं, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है, इसमें दे दिया गतिज ऊर्जा परिवर्तित रहती है, परंतु संवेग जो है संरक्षित रहती है, ये बिल्कुल सही है। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो सकती है, आपका गतिज ऊर्जा कम हो सकती है, घट सकती है, लेकिन उसका संवेग जो रहता है वो संरक्षित रहता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन, कब ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ दिया। देखिए चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला दे दिया कि 20 मीटर प्रति सेकेंड के दे दिया वेग से गति अगर 50 केजी का द्रव्यमान है तो उसका संवेग का मान निकालना है। ठीक है, आपको संवेग निकालना है तो देख लीजिए डायरेक्ट क्या करना है, हमको गुणा कर देना है। तो इसको लेकर के इसमें गुणा कर दीजिए, तो 5 दूना 10 और 2 को 0 पहले से,
ठीक है। तो ये हो गया मेरा केजी मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स। अब ये देख लीजिए 100 1000 ना 1000 ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, m इंटू भी पे निकाल दिए, ये मेरा क्या दे दिया, b का मान दे दिया, e दे दिया m के, और p बराबर जो होता है क्या होता है, m गुने g होता है, गुना कर देंगे आराम से जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, थोड़ा यूनिट में याद रखना है क्योंकि यूनिट में ही लोग कंफ्यूज करते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि इसको भूल जाइए, सिर्फ गुना करके आराम से टिक मारते हुए निकल जाइए, ऐसा नहीं, हमको उसके यूनिट पे भी ध्यान देना है। थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा 10 सेकेंड में आसानी से आप टिक मार के अच्छा नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया है कि यदि किसी गतिमान पिंड का चाल अगर दुगुना कर दिया जाए उसका वह क्या होगा। चाल मतलब कि वेलोसिटी, वेलोसिटी v के जगह पे क्या कीजिए कि अगर 2v रख दिया जाए उस कंडीशन में क्या होगा ये हमें जानना है। ठीक है, कहता है कि स्थिति, इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है दोगुनी हो जाएगी। तो पहले जान लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा दोगुनी होगी कि नहीं होगी। पहला नंबर ऑप्शन पे अगर चल लेते हैं, इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होता है क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जो है क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है कि mgh होता है। तो इसमें वेलोसिटी है, v के जगह कुछ रखना है, ये तो होगा नहीं, पहला नंबर ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा नंबर ऑप्शन में अगर हम चलते हैं, दूसरा ऑप्शन में कहता है इसका त्वरण दुगुना हो जाता है। त्वरण को ये सूचित करते हैं, a बराबर v/t होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं कि त्वरण कहते हैं। ठीक है, और इसमें देख लीजिए, इसमें क्या कहता है कि त्वरण जो है इसमें क्या कहता है कि दुगुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देख लीजिए, इसको अगर मान लीजिए कि वेग को आप दुगुना करते हैं तो इसको 2v रख दीजिए, ये t हो गया। तो ये सच में जो है इसका त्वरण जो होगा क्या होगा, पहले से दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोगुना। तो ये ऑप्शन तो होगा ही। चलिए इसके संवेग दोगुना हो जाएगा। तीसरा नंबर चेक कर लेते हैं, संवेग जो होता है p बराबर क्या होता है, m इंटू v होता है। अगर m के जगह v के जगह पर अगर 2v रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी दोगुना हो जाएगा। ये भी सही है कि ये भी दोगुना हो जाएगा, बिल्कुल सही है। गतिज ऊर्जा कहता है कि दोगुना। चौथा नंबर चेक कर लेते हैं हम, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो होता है काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसको हम देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। चेक कर लेना है हमको, फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके हिसाब पे चलेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हाफ और m गुणे v के जगह पे 2v का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। जब कीजिएगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा कि 4 हो जाएगा, ये हाफ mv²। मतलब अगर देखा जाए तो गतिज ऊर्जा का कितना हो जाता है, ये 4 गुना होता है, ये तो होगा नहीं। मतलब बी और सी ऑप्शन एक और होना चाहिए था इसका कि बी और सी होना चाहिए था, ये ग्रुप डी के एग्जाम में गलत प्रश्न दे दिया था। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हो जाता रहा, ये चीजें ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। वेग परिवर्तन को दर को ही त्वरण कहते हैं ना। ठीक है, तो ए नहीं है, कितना कितना दे दिया है, बी एंड जो है सी नंबर ऑप्शन जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बना करके क्या करना है, हमें चेक कर लेना है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर देखिए, कहता है कि एक टकराव में डैश हमेशा बचत रहती है। बचत मतलब क्या, संरक्षित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको हम पहले ही बता दिए कि दो अगर मान लीजिए कि गोला है और गोला आपस में अगर मान लीजिए कि टक्कर करता है, तो टक्कर करने पर क्या होता है, संवेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है, ध्यान रखना है, ये संवेग संरक्षित रहता है, ये संरक्षित रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, इसकी बचत होती रहेगी संवेग की। ये तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसको ए और बी मान सकते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि ए पिंड है जिसका द्रव्यमान इतना है, बी वाला पिंड है उसका द्रव्यमान इतना है, एक दूसरे की ओर क्रमशः कहता है कि इतना 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से बढ़ रहा है, तो एक दूसरे के टकराने के समय प्रत्यास्थता क्या होगी। ठीक है, बहुत अच्छा है। मान लीजिए कि ए वाला ये वो पिंड ये हो गया, बी वाला पिंड ये हो गया, ये पिंड हो गया, ये पिंड हो गया। इसकी केजी कितना दे दिया है, तो इसका दे दिया है कितना दे दिया है, ए वाला दे दिया है 3 केजी दे दिया है, ये 3 केजी दे दिया है, और ये दे दिया है कितना दे दिया है, अच्छा ये 2 केजी दे दिया है, ये 2 केजी दे दिया है, ये 3 केजी दे दिया है। ये दोनों एक दूसरे की ओर क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक है, कितने मीटर प्रति सेकंड से बढ़ रहा है, तो एक जो ये वाला जो है ये 4 मीटर प्रति सेकंड के वेलोसिटी से बढ़ रहा है, और ये जो है 2 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए ए का, अगर ए का आप संवेग निकालिएगा, ए का अगर संवेग निकालिएगा तो क्या होगा, m इंटू भी। उस कंडीशन में क्या होगा कि m जो होगा m, अच्छा इसमें मान उन तो दिया नहीं है, कोई नहीं, कहता है चलिए इसको देखते चलते। वैसे m इंटू भी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 हो गया, ये हो जाएगा आपका केजी मीटर प्रति सेकेंड, कोई बात नहीं। b का निकालिएगा,
बी का निकालिएगा, एम इंटू भी निकालिएगा तो बी के जगह पर कितना आ जाएगा, बी के जगह पर 3 गुणे 2, 3 दूना 6, ये आ जाएगा केजी एम मीटर प्रति सेकेंड आ गया। तो ये 8 आ गया। ये तो इसका जो क्या होगा कि संवेग ज्यादा होगा। वैसे जान लीजिए कि क्या होगा, कहता कि बी की दिशा में आगे बढ़ेगा, बी की दिशा में क्या आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। क्या ए की दिशा में आगे बढ़ेगा, ये कोई कहा नहीं जा सकता कि किसके आगे बढ़ेगा। ठीक है, दो पिंड की गति कहता है कि लंबवत होगी, लंबवत तो नहीं होगी बल्कि विपरीत होगी। क्या होगी, विपरीत होगी। ये टक्कर करेगा तो ये एक दूसरे के क्या होगा कि विपरीत डायरेक्शन में क्या करेगा कि ये मूव करेगा। ध्यान रखना है, ये चीजें क्या करेगा, विपरीत डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि जान लीजिए कि एक का मास कम है, एक का मास जो है ज्यादा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर दिया है, किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। संवेग किस पर निर्भर करता है, आपको पहले ही बता दिए थे कि संवेग जो होता है वो क्या होता है कि मास और जो है ये वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान, क्या ये द्रव्यमान और ये क्या होता है कि वेग। तो ये दोनों पे क्या करता है कि निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग पे निर्भर करता है। ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि द्रव्यमान और वेग दोनों पे क्या करता है कि निर्भर करता है आपका संवेग जो है सो। ठीक है, अगला नंबर देखिए, दे दिया है कि 200 ग्राम है। क्या है, 200 ग्राम का द्रव्यमान वाली वस्तु है, उसकी ऊर्जा दे दिया है कि गतिज ऊर्जा दे दिया है। क्या दे दिया है, गतिज ऊर्जा दे दिया है, उसका संवेग क्या होगा। देखिए, अगर आपको संवेग निकालना है तो पहले ये चीज जान लीजिए कि संवेग के लिए तो फॉर्मूला होता है एम इंटू भी। आपको एम पता होना चाहिए, भी पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एम तो आपको पता ही है कि 200 ग्राम है, लेकिन भी आपको पता नहीं है, भी नहीं दिया है, तो ये दे दिया है आपको गतिज ऊर्जा दे दिया है। तो पहले तो ये चीज जान लीजिए कि दिया हुआ क्या है, तो एम का मान आपको दे दिया है 200 ग्राम। कितना, 200 ग्राम को आप केजी में ले जाइए, क्योंकि जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, केजी में मेजर करते हैं। तो उसको केजी में कन्वर्ट कीजिए। केजी में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो इसमें क्या कीजिएगा कि 1000 से आप भाग दे दीजिएगा। भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। और इसको अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 0.2 केजी आ जाएगा। यही केजी आ जाएगा, सीधी सी बातें हैं एम के मान। अब ये चीजें देख लीजिए कि दिया हुआ है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या दे दिया है कि हाफ mv², यही गतिज ऊर्जा होता है, ध्यान रखना ये चीज। हाफ mv² गतिज ऊर्जा होता है, इसका मान दे दिया है, कितना दे दिया है, 10 जूल दे दिया है। ठीक है, इसको रखिए हाफ, और एम के जगह पर रख दीजिए कितना, 1/5 रख देते हैं हम, सीधा सी बातें हैं, गुणे v² बटे 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे v² बटे कितना, 5 दूना 10 हो गया, इधर कितना हो गया, 10 हो गया। v निकल जाएगा, आराम से संवेग हम निकाल सकते हैं। तो ये v² बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10। अब v बराबर कितना हो जाएगा, v² बराबर 10 के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, v का मान कितना आ गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, संवेग निकाल सकते हैं। अब निकाल लीजिए, p बराबर m इंटू भी। एम का मान कितना है, एम का मान जो है 1/5। अब भी का मान कितना आया है, भी का मान आया है 10। भाग करेंगे 2 से, कर जाएगा 2 केजी मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर करेक्ट होगा, 2 केजी। ये आपका क्या है, फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपको कुछ कंडीशन में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां से क्या निकालना है, नहीं निकालना, बस आपको जो दिया है उसी कंडीशन पे बढ़ते चले जाना है, आराम से निकाल लीजिएगा। अगला नंबर देखिए, कहता है कि यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। देखिए, अगर वेग को आप दोगुना कर दीजिएगा तो क्या होगा, क्या क्या दे दिया, तो संवेग दोगुना करता है गतिज ऊर्जा, सब में गतिज ऊर्जा दे दिया, ध्यान रखिएगा, और सब में संवेग दे दिया है। तो संवेग कितना गुना होगा, गतिज कितना होगा गुना, ये हमें निकाल लेना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप कर लीजिए कि संवेग निकाल लीजिए, गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए, फिर देखिए कि कितना कितना गुना आया है। अगर आप मान लीजिए कि संवेग निकालते हैं, संवेग m इंटू भी होता है, तो ये देख लीजिए, इसमें कहता है वेग, वेग है ये जान लीजिएगा, वेग जो है आपका v जो है इसके जगह पे 2v कर दिया जाता है। क्या क्या आता है, 2v। तो इसको निकालेंगे तो m इंटू 2 गुने क्या करेंगे कि v रखेंगे, तो ये मेरा क्या आएगा, 2v आ गया। पहली नंबर बात है ये जान लीजिए, ये आ गया संवेग। तो ये तो फिक्स है कि संवेग का क्या आ गया कि दुगुना आ गया। क्या आ गया, दुगुना आ गया। तो ये तो करेक्ट आंसर होगा कि दुगुना, क्योंकि एक वो सिर्फ इसी में है जो संवेग दुगुना है, बाकी में 4 गुना दे दिया है। तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप आगे भी जाना चाहते हैं, गतिज ऊर्जा भी निकालना चाहते हैं, गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। आंसर तो मेरा पकड़ में आ गया है। गतिज ऊर्जा क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। तो ये हो गया हाफ, और एम गुणे भी के जगह पे 2v का होल स्क्वायर कीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 आ गया। ये आ गया हाफ mv²। तो ये गतिज ऊर्जा का कितना आ गया, 4 गुना आ गया। 4 गुना दिया हुआ, 4 गुना बढ़ेगा, और संवेग 2 गुना क्या होगा कि बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको हम पहले ही बता दिया कि चलो ठीक है, उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है।
आराम से यही पहचान सकते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया है 10 केजी द्रव्यमान वाली 2 मीटर प्रति सेकंड वेग दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया है। डायरेक्ट आंख बंद करके क्या करना है कि गुना कर देना है। गुना करेंगे तो 10 दूना 20 आएगा, ये दो तो होगा नहीं पहला नंबर। अब 20 होगा तो ये दोनों में से होगा क्या? अब ये आपके सामने क्या होगा कि चैलेंजेस वाला जो है होगा, गुना तो कर लीजिएगा। अब नहीं पता चलेगा, यूनिट पता नहीं होगा, कंफ्यूज होगा, क्या कीजिएगा कि किसी में टिक मार के निकल लीजिएगा। ऐसा नहीं करना है। आपको हम बता दिए हैं कि संवेग जो होता है उसका क्या होता है कि केजी मीटर इनवर्स होता है, यही होता है, सीधी सी बात है। केजी मीटर अब इनवर्स किस में है? इसी में सिर्फ दिया हुआ है, इसलिए बी नंबर मेरा आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो होने से गया क्योंकि 10 को 2 से गुना करेंगे 20 ही आएगा, 20 में ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये ट्रिकली थोड़ा सा याद रखना है, आपको यूनिट याद रखना है, तो ये है इंपॉर्टेंट है ये सब। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कह दिया है कि एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा। देखिए अगर हल्के या भारी की अगर बातें कर लेता है कोई, अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु, मान लीजिए कि 2 कारे जा रहा है, तरह का कारे जा रहा है, उस कंडीशन में कहेगा कि किसका जो संवेग अधिक होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि किसका संवेग अधिक होगा। तो जो जितना ज्यादा वेट होगा उसका वो किया होगा कि संवेग अधिक होगा, क्योंकि संवेग जो होता है ये जान लीजिए कि क्या करता है, ये दोनों पे डिपेंड करता है। तो गतिज ऊर्जा है, वेलोसिटी तो कहता है कि समान ही है। क्या है गतिज ऊर्जा है, इसका समान है, समान गति से चल रहा है। अब डिपेंड किसके पे करेगा? मास पे करेगा। तो जो जितना ज्यादा वेट का होगा, जो जितना भारी होगा, वही क्या करेगा कि आपका उसका संवेग अधिक होगा। ठीक है, तो एक हल्के एक भारी पिंड है, अब उसका गतिज ऊर्जा समान है, इसलिए किसका संवेग अधिक होगा? तो किसका संवेग अधिक होगा? सीधा सवाल है, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा। भारी वाला पिंड का होगा, किसका? भारी वाला पिंड का जो है संवेग अधिक होगा। सीधी सी बात है, जो हल्का होगा उसका संवेग क्या होगा कि कम होगा, जो हल्का होगा उसका मास कम होगा, जो भारी होगा उसका मास ज्यादा होगा। तो इसलिए संवेग उसी का अधिक होगा जिसका मास ज्यादा होगा, इसको ध्यान में रखना है। चलिए जैसे कि मान लीजिए आपको बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये ट्रक है, मान लीजिए कि ये ट्रक है, अब ये ट्रक है, ये मान लीजिए ये कार है, ये मान लीजिए कि 5000 केजी का है, ये आपका 500 केजी का है। इसमें भार किसका अधिक होगा? सबसे ज्यादा संवेग किसका होगा? इसमें गतिज ऊर्जा भी कहता है, गतिज ऊर्जा किसका होगा, संवेग किसका होगा, ये भी कभी कभी पूछता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, संवेग किसका होगा, किसका ज्यादा होगा। तो ये चीजें ध्यान रखिए कि इसमें गतिज ऊर्जा किसका होगा। तो जो ज्यादा जिसका वेट होता है उसका उतना ज्यादा जो है क्या होता है कि गतिज ऊर्जा होता है। वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि ये किसका होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये 500 केजी का है, ये है, तो संवेग की अगर बातें कर लेते हैं तो संवेग जो होगा, संवेग किसका होगा? संवेग अधिक किसका होगा? संवेग अधिक जो होगा ए वाला का होगा। किसका? ए। इसका संवेग जो है अधिक होगा, इसका कम होगा। ये ध्यान रखिएगा, संवेग की बातें अगर कर लेते हैं तो ये है, पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखें कि गतिज ऊर्जा भी इसका ही अधिक हो जाएगा, क्योंकि दोनों अगर समान गति से चल रही है, समान गति से चलेगी, उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका जो है जान लीजिए गतिज ऊर्जा अधिक होगा, इसका गतिज ऊर्जा कम होगा। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो इतने क्वेश्चन अभी तक के आपके लिए लेकर के आए हैं, जो बचा होगा उसको क्या करेंगे कि नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे। वैसे रैखिक संवेग से इतना ही क्वेश्चन था, लेकिन और देख लेंगे, अगर हुआ तो उसको भी लेकर के आएंगे। बाकी जो लोग नए होंगे दोस्त, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहीं पे इसका आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है जान लीजिए कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। क्या है? डिस्क्रिप्शन में ये सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ जो होगा मिलेगा। पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के ज्वाइन हो जाएगा, वहीं पे इसको हम सेंड कर देंगे, आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हमें इजाजत दे दीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा दिन निकला नहीं है, अभी बहुत सारे पढ़ाने बाकी है। तो जल्द ही आप लोगों का क्या होगा कि सिलेबस कंप्लीट करेंगे, 25 में 25 पूरा टारगेट फोकस रहेगा हम लोगों को उस पर लाने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।